मेरे गीता प्रेमी मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने संचारी भावों के बारे में समझ प्राप्त की है और उससे ठीक पहले के एपिसोड में हमने स्थायी भावों के बारे में चर्चा की थी। ये दोनों अलग अलग तरह के भाव हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। यह बात आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। इस पर विचार करते करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ठीक है, मैंने स्थायी भावों के बारे में बता दिया, संचारी भावों के बारे में बता दिया, लेकिन इनका इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी जो दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी सतरंगी है और कितनी सुहावनी है, मुझे उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। और चलिए, हो सकता है कि वो सतरंगी न हो, वो सुहावनी न हो, लेकिन जैसी भी है, हो सकता है कि वो डरावनी ही हो सकता है कि वो बदरंग हो, जैसी भी हो, लेकिन उनके बारे में तो बात की ही जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो फिर जो भावनाओं का सत्य होता है उसे हम कैसे समझ पाएंगे, और यदि हम इसे नहीं समझ पाते हैं तो फिर भावनाओं के बारे में हम जो निष्कर्ष निकालेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वे निष्कर्ष सही नहीं होंगे, और खासकर कृष्ण के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, इसकी जो दुनिया है, इसका जो आंतरिक जगत है, इसके बारे में भी कुछ बातें होनी ही चाहिए। तो आज मैं आप सभी को अपने साथ भावनाओं की जो आंतरिक दुनिया है उसके सैर पर ले जाना चाहूँगा। तो आइए अब इसकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने दिमाग में एक बात आप बसा लीजिए, और वो ये कि जैसे हमारे विचारों की दुनिया अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। क्या है? क्या आप अपने विचारों के बारे में कुछ ऐसे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बस यही मेरे विचारों का अंत हो गया है? नहीं, यदि आप उसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अंत हुआ नहीं है। जैसे विचारों की आकाश गंगाएं होती हैं, उसी तरह से भावनाओं की भी आकाश गंगाएं होती हैं, गैलेक्सी होती हैं, अनगिनत होती हैं। अब आपके दिमाग में ये जरूर प्रश्न आया होगा कि मैंने तो आपको 9 स्थायी भाव बताए हैं और 33 संचारी भाव बताए हैं, तो वहां तो मैंने गिनती बता दी, और यहां मैं कह रहा हूं कि नहीं, विचार अनंत होते हैं, और यहां तक कि जो भावनाओं की गैलेक्सी होती है उनकी भी गिनती नहीं की जा सकती। तो ये सब क्या हो रहा है, इसे आप इस तरीके से समझिए। शतरंज का बोर्ड आपने देखा होगा, शतरंज की बिसात, उस पर कुछ खाने बने होते हैं। टोटल 64 खाने बने हुए होते हैं, और फिर कुछ गोटियां रखी हुई होती हैं जिसमें राजा है, रानी है, वजीर है, हाथी है, घोड़े हैं, प्यादे हैं, ये सब होते हैं, और दोनों साइड में होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 64 खाने हैं ये कैलकुलेटेड हैं, और ठीक इसी तरह से दोनों ओर जो गोटियां हैं वे भी बिल्कुल कैलकुलेटेड हैं, बिल्कुल कैलकुलेटेड हैं, 16 उधर और 16 इधर। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने खाने और इतनी गोटियों से जो सिचुएशन बनेंगी वो कितने तरह की बन सकती हैं। यानी कि जो खिलाड़ी खेल रहे होंगे अपनी अपनी तरह से, जब उनका गोटियों का इस्तेमाल करेंगे, जो अपनी चालें चलेंगे, तो कितने प्रकार की चालें चली जा सकती हैं। आप किसी भी शतरंज के खिलाड़ी से पूछिए, आपके इस प्रश्न को सुनते ही बहुत भौचक्का होकर के वो आपकी तरफ देखेगा और मौन हो जाएगा। भौचक्का इसलिए होगा कि क्या यह भी कोई पूछने लायक बात है, और मौन इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके पास इसका कोई उत्तर ही नहीं है। क्योंकि पता नहीं कितनी सारी चालें बनाई जा सकती हैं, कितने सारे सिचुएशंस आ सकते हैं। बस यही बात, यही नियम आप भावनाओं पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, हालांकि नाट्य शास्त्र में यह बताने की कोशिश की गई है कि जब कोई एक भावना प्रधान होती है, जैसे मान लीजिए कि प्रेम की भावना मेरे अंदर उठी है, तो उस समय किस किस तरह के संचारी भाव मेरे हृदय के अंदर उठ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा आप विचार करें। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, मान करके चलता हूं मैं, भले वो इसे स्वीकार करे या ना करे, क्योंकि भारतीय समाज
के सामने इसे स्वीकार करने में संकोच होता है, और वो ये कि हर के दिमाग में रोमांटिक इमेजेस, फैंटेसी थी। हर के हृदय में प्रेम का भाव उदित हुआ था। और यदि प्रेम का भाव उदित हुआ था, और यदि क्या, इस यदि को तो हटा ही दीजिए, प्रेम का भाव उदित हुआ ही था, तो आप विचार कीजिए कि कौन कौन से भाव आते रहे, जाते रहे, क्योंकि तभी आप भावों की सच्चाइयों को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि क्या प्रेम के भाव में चिंता शामिल होती है, तो आप कहेंगे कि नहीं, चिंता क्यों शामिल होगी प्रेम के भाव में। मैं कहूं कि क्या प्रेम के भाव में क्रोध शामिल होता है संचारी भाव के रूप में, तब भी आप कहेंगे कि हद हो गई। प्रेम प्रेम है, क्रोध क्रोध है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। प्रेम तो कहां गंगा की ठंडी धारा है, और क्रोध कहां बिल्कुल लपलपाती हुई लपट है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गंगा की धारा के बीच से लपट पैदा हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामान्य तौर पर तो हमारे दिमाग में यही विचार आते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा सा रुक कर मेरे इस अनुरोध को सुने, और मेरा अनुरोध है कि चलिए हम रोमांटिक प्रेम को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। हम बच्चे के प्रति अपने प्रेम को ले आते हैं कि बच्चा है, अपने बेटे अपनी बेटी से हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और खासकर तब तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं जब वो अबोध होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होती है। ठीक है, आप उन्हें किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, वो 3-4 साल का हो गया है, किसी काम के लिए आप उन्हें मना कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। और इसके बाद मना करने पर भी जब वो उस काम में लगा हुआ है तो उसे चोट पहुंच जाती है। अब जब उसे चोट पहुंचती है, तब आपके मन में सबसे पहले क्रोध का भाव पैदा होता है। क्रोध का भाव इस रूप में पैदा होता है कि मैं इसे मना कर रहा हूं, मैं इसे मना कर रही हूं, लेकिन ये मान नहीं रहा है, तो लो भुगतो। क्रोध का भाव पैदा हुआ, लेकिन वो भाव आता है। आप हो सकता है कि बच्चे को डांटें, आप हो सकता है कि बच्चे को एक चपत भी लगा दें, लेकिन इसके तुरंत बाद आप पिघल जाते हैं, उसे दवाई लगाते हैं, उसे अपने सीने से लगाते हैं, उसे अपनी छाती से लगाते हैं, जरूरत पड़ा तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसे समझाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, ये सब करते हैं। तो अब ये जो पहले वाला भाव था वो क्रोध का था, और जो दूसरा भाव था वो प्रेम का था। राइट? तो सवाल ये उठता है कि ये जो क्रोध का भाव पैदा हुआ है, उसका जो स्थायी भाव यहां था वो कौन सा था? जब आप इस पर विचार करेंगे तो पता लगेगा कि नहीं, उसका जो स्थायी भाव था वह तो प्रेम का था। अब इसे आप दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि यदि कोई दूसरे का बच्चा हो और आप उसे 1-2 बार मना कर रहे हो कि भाई ये मत करो, ये मत करो, दूर से वो कुछ कर रहा था और आपको लग रहा था इससे चोट पहुंच सकती है, लेकिन आपके मना करने के बाद भी वो नहीं मानता है। सिचुएशन बिल्कुल यही है जो आपने अपने बेटे या बेटी के साथ देखा है। इसके बाद उसे चोट पहुंच जाती है, तब आपके मन में उसके प्रति कितना अधिक क्रोध का भाव पैदा होगा, और क्रोध का भाव यदि पैदा हो गया तो वह कितनी देर तक बना रहेगा, और उसके लिए आप किस तरह के एक्शन लेंगे, सोच करके देखिए। आपके बिल्कुल वही एक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल वही भाव नहीं होंगे जो आपके अपने पुत्र और पुत्री के साथ थे। इसका रीजन क्या हुआ? इसका कारण हुआ प्रेम। यानी कि आपके अपने पुत्र और पुत्री के प्रति प्रेम का जो भाव था, वो भाव वहां नहीं था, वहां तो एक दायित्व सा था कि भाई वो बच्चा है, अबोध है, जानता नहीं है, तो मैं उसे मना करूं। वो दायित्व था, वो आप ड्यूटी समझ रहे थे, ड्यूटी के तहत उसे मना कर रहे थे। यह एक उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि इस उदाहरण पर आप सब विचार करें। इसलिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने इससे संबंधित विचार को एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुना है कि आप सब इसे अनुभव करें कि सामान्यतया हम ये मान करके चलते हैं कि जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होगा उसके प्रति हमारे मन में क्रोध का भाव तो आ ही नहीं सकता है। क्यों आना चाहिए? ये हमारे मन में आता है। लेकिन हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप शायद इस सत्य को जान सकें कि नहीं, कभी कभी
जो क्रोध है वो प्रेम का परिचायक होता है, वो हमारे कंसर्न को शो करता है। और जिस दिन आप इसको जान जाएंगे, सोच करके देखिए कि आपके अंदर क्रोध और प्रेम की समझ को लेकर के क्या एक नई दृष्टि विकसित नहीं हो जाएगी। करके देखिए, और ये ऐसा करना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।